हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर होने वाली है। ये वीडियो ऐसे 5 महत्वपूर्ण नियम पर है जो कि बार बार पूछे गए हैं। आप ये मान सकते हैं कि 2017 से 2023 तक ऐसा कोई साल नहीं है जिस बार इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ना मिले हों। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारा कुछ समझ में आए। तो 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम को आज की वीडियो में हम लोग समझाएंगे, पूरा सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप सॉल्यूशन बताइए इसका, इसलिए हम क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम 2024 हमारा 95% प्लस का है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये नियम डिस्कस करेंगे, तो देख लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर एम्पियर का नियम पढ़ेंगे, और चौथा हमारा क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम, और 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। ठीक है, तो ये हमारे 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं। इनको अगर आप लोग तैयार करते हैं तो 10 नंबर आप तुरंत पक्के समझ सकते हैं कि इनमें से 10 नंबर का आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक के एक बाद एक सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, कूलाम का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कूलाम का नियम। क्या होता है इसको समझेंगे और इसके बाद पूरा इसका सूत्र सहित डिस्कस करेंगे। तो कूलाम के नियम की परिभाषा होती है कि इस नियम के अनुसार 2 स्थिर वैद्युत आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या निकल रहा है, आप ध्यान से समझ सकते हैं कि 2 स्थिर वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य सूत्र इस प्रकार से बन रहा है कि F अनुक्रमानुपाती होता है किसके, देखो, 2 स्थिर वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो आवेश क्या होते हैं, Q1 और Q2 होते हैं, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको जब हम इस प्रकार से लिखेंगे, F बराबर, यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ये हो जाएगा हमारा कूलाम का नियम का सूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कूलाम का नियम पूरा समझ लिया है। ठीक, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा दूसरे नंबर पर जो आता है, ये 2 नंबर पर नियम है किरचॉफ के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगाइए। बार बार इसमें से बंद पास का नियम पूछा जाता है। दूसरा नियम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किरचॉफ का दूसरा नियम कई बार पूछा गया है। तो चलिए दोनों नियम को समझ लेते हैं। इन्होंने 2 नियम दिए। पहला नियम को हम कहते हैं धारा का नियम। ये क्या होता है, ये होता है किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, यानी कि ये एक संधि है तो इस पर जितनी धाराएं आएंगी, तो यहाँ पर जितने भी धाराएं आएंगी उनका योग 0 होता है। तो ये जितनी धाराएं संधि की ओर आएंगी वो प्लस के साथ, और जितनी बाहर जाएंगी उनको माइनस के साथ लिखते हैं। ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर I1 + I2 -I3 -I4 -I5 बराबर 0, यानी सभी का योग करके हमको बराबर में 0 लाना होता है। ठीक, तो ये होता है धारा का नियम। उसके बाद हम समझते हैं बंद पास का नियम। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, बार बार यही नियम पूछा जाता है। तो बंद पास का नियम होता है किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली विद्युत धारा
तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो है, सिग्मा को हम बीजगणितीय योग बोलते हैं, यानी कि वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस प्रकार से हमारा किरचॉफ का नियम होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एम्पियर का नियम। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एम्पियर का नियम, जो कि बार बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका पूरा डेरिवेशन और ये नियम आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पूरा डेरिवेशन इसका देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम इसकी परिभाषा और इसका सूत्र समझेंगे। तो एम्पियर का नियम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो इसमें है कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 समांतर धारावाही चालक तारों में प्रवाहित करने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। यहाँ पर आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत ये है कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर धारावाही चालक तारों में प्रवाहित करने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। वही धारा क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र होता है F = μ0/2 पाई। ठीक है, तो इस μ0/2 पाई को हम 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लिख सकते हैं। तो चाहे आप ये सूत्र लिख सकते हैं या फिर F = 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लिख सकते हैं। तो ये आपका एम्पियर का नियम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ से अब हम देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि बहुत ज़्यादा बार बार पूछा गया। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे वाला क्वेश्चन वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप लोग देखकर ही वीडियो को स्किप करना। तो चलिए देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पृष्ठ द्वारा घिरी नेट धारा I का μ0 गुना होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होगा वो पृष्ठ द्वारा घिरी नेट धारा I का μ0 गुना होता है, यानी कि φBdl = μ0I होता है, यानी μ0 गुना है। ठीक है, तो φBdl = μ0I ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम और इसका सूत्र। ठीक है, इसका चित्र इस प्रकार से बनता है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा एक क्या है, गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, जो कि कागज़ के तल के लंबवत है। इसमें XY एक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ज्ञात करना होता है। ठीक, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है, यही सब है इसमें। फिर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करते हैं और पूरा ये सूत्र ले आते हैं। पूरा डेरिवेशन अब अगर आप लोगों को समझाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए ज़्यादा ना समझाकर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पूरी वीडियो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो ये हमको समझना है एम्पियर का परिपथीय नियम और इसका सूत्र, तो हमने समझ लिया है। अब देखते हैं अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं वो भी। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम क्या होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि प्रकीर्णन का आकार
प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम हो। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ थोड़ा सा इतना सूत्र ध्यान रखना है। कह रहा है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर I बराबर होता है, I अनुक्रमानुपाती 1/λ⁴ होता है। ठीक है, इसके प्रकीर्णित घात की क्या होता है, तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना ही इसका डेरिवेशन होता है। ठीक, ये आपको सूत्र पता होना चाहिए और ये आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। ये आपका पूरा 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको भी करवा दिया। तो उम्मीद करते हैं सारे नियम आपको समझ में आएंगे होंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको समझाया कूलाम का नियम, किरचॉफ के नियम, एम्पियर का नियम और एम्पियर का परिपथी नियम दोनों करवा दिए और लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। ठीक है, टोटल आपको 10 नंबर इसमें से मिल जाएंगे अगर आप लोग ये सारे 5 नियम तैयार करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरी बुक से छांट कर आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, अगर इन सभी की फुल वीडियो चाहते हैं, जैसे एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, कूलाम का नियम, इन सब का डेरिवेशन, किरचॉफ के नियम, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।